सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें बहुत ही तगड़ा बवाल देखने को मिल गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तगड़ी फिजिकल फाइट हमें देखने को मिल गई दिग्विजय और अविनाश के बीच। और भैया इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा गंभीर थी, इतनी ज्यादा भयानक थी कि भैया दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई भी हुई है। हालांकि बिग बॉस ने उन क्लिप्स को पूरी तरह से काट दिया और एक जगह तो उनकी फाइट बहुत ही तगड़ी हो रही थी, जब वो दिग्विजय जो कह रहा था अविनाश को कि मैं तुझे बीच से फाड़ दूंगा, वहां पर भैया कुछ क्लिप्स तो बिग बॉस ने ऑलरेडी काट दी थी। और प्रोमो वीडियो में जिस तरह से भैया दिग्विजय गिरते हुए नजर आ रहे हैं, वहां भी भैया बिग बॉस ने उसकी क्लिप को काट दिया, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ही तगड़ी फिजिकल फाइट हमें होती दिखाई दे रही है, जहां पर भैया विवियन भी जा रहे हैं, करणवीर भी जा रहे हैं, बहुत सारे मेल जो कंटेस्टेंट है वो उन्हें रोकने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में भैया बात करेंगे आखिर इस पूरी फाइट में कौन सही था, कौन गलत, और किसकी सबसे ज्यादा गलती थी, दिग्विजय की या फिर अविनाश की। लेकिन उससे पहले हम घर के दूसरे मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली गाइस, आज बिग बॉस ने टाइम गॉड बनने का टास्क दिया था, जिसमें उन्होंने सारी चाय पत्ती कॉफी को जमीन पर फेंक दिया था। और भैया तीनों जो कि दावेदार थे, उन सभी लोगों को टोकरी पकड़ा दी थी और कहा था कि भैया जिस भी कंटेस्टेंट की टोकरी में सबसे ज्यादा चाय कॉफी होंगी, भैया वही टास्क को जीतेगा। तो ऐसे में भैया चुम जो है वो काफी अच्छे से इस टास्क को परफॉर्म करती है। भैया एक लौती लड़की मुझे वो लगती है जो कि डेफिनेटली बहुत ही फायर वाली लगती है और बहुत ही शिद्दत के साथ वो टास्क को करती हैं। और सबसे ज्यादा तो मुझे उनके अंदर गट्स जो दिखाई देते हैं वो बहुत ही तगड़े दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी तो रजत दलाल के ऊपर जाती हैं और वहां से चाय कॉफी उनकी टोकरी में से निकालती हैं, और उसके बाद तो भैया एक दो जगह वो गिरती भी है, उन्हें चोट भी लगती है। बट वो लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि भैया वो कहीं भी शिकायत वगैरह नहीं करती कि मुझे चोट लगी है, फलाना लगा है, ढिमका लगा है। और इसके बाद भैया चाहत के पास भी जाती है और चाहत की टोकरी से भी काफी सारी टी कॉफी वगैरह लेती है। और भैया शिल्पा जी को जिस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं, डेफिनेटली ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि भैया काफी सारे लोग शिल्पा जी के ऊपर अटैक करते हैं कि उनकी चाय कॉफी लेनी है, लेकिन यहाँ पर भैया चुम अकेले ही घेर के रहती है। वहीं भैया चाहत का हमने देखा तो भैया चाहत फिर से वही रोना धोना चालू कर रखी है। अरे भाई देखो, तुम्हें जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें जब टाइम बोर्ड बनाना नहीं चाह रहा, तो फिर तुम रो किस लिए रही हो? फिर से मेलोड्रामा, फिर से फुटेज लेने के लिए? गलत चीज है। तुम आज भी ये विवन के पीछे जबरदस्ती का पड़ी रही। बंदा जब सामने से कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता है, तो तुम मत करो ना। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे छूने से चाय कॉफी गंदी है, तो तुम उससे बात ही मत करो या तुम उससे मुंह ही मत लगो। लेकिन ना भाई, तुम तो जबरदस्ती पीछे पड़ी हो। और सीरियसली यार, एक वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली अच्छा जा रही है चाहत, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीजें कर रही है, जो कि डेफिनेटली मुझे गलत नजर आ रहा है। और इस टास्क के दौरान जिस तरह से वो रो रही थी, वो तो मुझे बहुत ज्यादा मेलोड्रामा लग रहा था। भैया उन्हें एक चीज समझ जानी चाहिए थी कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करा, उन्हें कोई भी टाइम कोड नहीं बनाना चाह रहा। तो डेफिनेटली जिस तरह से रो रही थी, बहुत ही घटिया और वाहियात लग रही थी। इसके सिवा दोस्तों, शिल्पा जी की एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भैया इतने सारे लोग जब आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, टोकरी को लेकर आपका शोल्डर खींच रहा है, आपकी बैक खींच रही है, तो भैया टोकरी को साइड में रख दो ना। रजत लाल भी तो ऐसा कर रहा है। तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम प्रोटेक्ट करो उसे। चुम है प्रोटेक्ट करने के लिए। और करणवीर का तो भैया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो बंदा क्या टास्क खेल रहा है, क्या नहीं कर रहा। ना तो भैया शिल्पा जी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना वो चुम को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट भैया वो तो रजत दलाल के पास जा रहा है, भाई रजत इतना दे दे, इतना दिग्विजय तू ले ले, इतना भैया चाहत तू दे दे, चाहत तू ले ले, शिल्पा जी इतना दे दो, इतना ले लो। मतलब वो माल टोली करने में लगा हुआ है, खेल तो रहा ही नहीं है भैया, किसी पछड़े में ये बंदा नहीं पड़ रहा। यार ये चीज मुझे ना करणवीर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं घर के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, भैया अविनाश वर्सेस दिग्विजय के बारे में। तो गाइस देखिए, एक बार फिर से हमें वही अविनाश देखने को मिला जो कि शुरुआती के दिनों में हमें देखने को मिला था। फुल नेगेटिव, फुल एग्रेसिव, और मतलब बिना चीजों के, बिना बात के बहस करने वाला बंदा। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर मुझे दिग्विजय की गलती बिल्कुल भी नहीं लगी। जब दिग्विजय घर के अंदर आया था, डेफिनेटली वो कुछ चीजें ओवर एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि यार वो शो के अंदर थोड़ा बना रहे। डेफिनेटली हर कोई ऐसे ही करता है भैया, वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आपको पहले दिन से चार्ज होना रहता है। लेकिन यहाँ पर इस फाइट के दौरान मुझे दिग्विजय बहुत ज्यादा काम लगा। वो डेफिनेटली अपना टास्क कर रहा था भैया, शिल्पा जी की टोकरी से चाय पत्ती निकालना चाहता और नेचुरली निकाल रहा था, वो कोई फोर्सफुली भी चीजें नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अविनाश जिस तरह से उसे प्रोवोक कर रहा था, वो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा था। डेफिनेटली यार, अगर आप सभी लोगों ने एपिसोड देखा हो तो देखो, दिग्विजय भैया उसकी टोकरी के लिए जा रहा, अब वो जहां जहां जा रहा उसके आगे भैया सीना तान के वो खड़ा हो जा रहा। अब भाई बंदा धक्का ही देके तो आगे जाएगा, चलो धक्का नहीं देगा तो अपना इधर उधर भैया रास्ता देखेगा। लेकिन भैया वो हर जगह अविनाश उसके पीछे ही जा रहा, उसको रोके जा रहा। रोकना है तो किसी अलग तरीके से रो, लेकिन नहीं, सामने खड़ा है और उसके बाद उल्टा सीधा बोल रहा है। तो डेफिनेटली भैया थोड़ा बहुत बंदा धक्का कहेगा कि भाई मेरे पास मत आ, हर कोई ऐसे ही करता है। लेकिन भैया यहाँ तो अविनाश अपने अलग ही रूप दिखा रहे थे। मैं माइक फेंक दिया, उसके बाद कह रहा भाई ले मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हूं, ले तू मुझे फाड़ के दिखा फलाने। भाई कोई इतना नहीं सहता, यहाँ दिग्विजय भी इतना सहने नहीं आया था, इसलिए भैया उसके भी सब्र का बात टूट गया। और जब तुम हाथापाई कर रहे थे तो डेफिनेटली उसने ही बोल दिया कि भाई तुझे चीर फाड़ देगा। लेकिन यहाँ अविनाश जो चीजें कर रहा था बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही थी।
और डेफिनेटली यहाँ पर उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम टास्क को काफी फ्रेंडली खेल सकते थे, इनफैक्ट टास्क काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। रजत दलाल भी इतना कुछ कर नहीं रहे थे, नॉर्मली वो भी लोगों को चाय कॉफी वगैरह दे रहे थे और लोगों से चाय कॉफी वगैरह भी ले रहे थे। कशिश भी काफी सपोर्ट वगैरह कर रहे थे, दिग्विजय भी काफी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन सारा का सारा जो कबाड़ा किया भैया वो यहाँ पर दिग्विजय ने किया, मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं थी वो चीजें उसने की। और इस दौरान तो भैया उन दोनों की फाइट कुछ इतनी ज्यादा हीटेड हो गई थी कि कुछ क्लिप्स तो काटने भी पड़ गए थे बिग बॉस को, जो कि बिग बॉस ने बिल्कुल भी नहीं दिखाए क्योंकि वहां पर करणवीर भी नजर आए। लेकिन एक बात तो हमें एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि भैया दिग्विजय की जगह अगर रजत दलाल होता ना तो मुझे नहीं लगता कि अविनाश की इतनी हिम्मत होती। हाँ डेफिनेटली चौड़ा होकर आ जरूर जाता है, लेकिन भाई जिस तरह से वो रिएक्शन अपना ओवर ओवर रिएक्टिंग दिखा रहा था और एग्रेसिव नेचर दिखा रहा था ना, मुझे नहीं लगता कि भैया वो रजत दलाल के सामने दिखा देता। हालांकि देखो दिग्विजय भी कमजोर नहीं है भाई, रोडिस का बंदा इस पे सिला करके आया है। रोडिस में ऐसे ऐसे बंदे जाते हैं ना भाई, बीच में से फाड़ देने का दम रखते हैं वो, और किसी से डरते वरते कुछ नहीं है। लेकिन भाई हम सभी लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा हो भैया उसको रोडिस पे सिला में, काफी अच्छा बंदा है वो भाई, बहुत अच्छे तरीके से काम तरीके से खेलता है वो, हाथापाई में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लेकिन जिस तरह से भैया तुमने धक्का दिया है, पहले तो हमें लग रहा था कि भैया टास्क के दौरान शायद से गिर गया है, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो सही से देखी हो, प्रोमो वीडियो सही से देखा हो, तो जहां पर जार था ना भैया उसने हल्का सा पुश किया था दिग्विजय को, और उसी फ्लो में भैया दिग्विजय काफी बुरी तरह से गिरा था। और फिर उसके बाद भैया इन दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है जिसे बिग बॉस ने दिखाया भी नहीं है, और इनफैक्ट प्रोमो वीडियो में उस चीज को पूरी तरह से काट दिया है, और मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस उस फाइट को दिखाने भी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भैया अविनाश जिस तरह से पंगे ले रहा है बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश और किसी से पंगे ही नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब दिग्विजय और अविनाश की कुछ फाइट वगैरह हो रही थी तो वहां पर करणवीर को वो कुछ बोलते हैं, जहां पर भैया करणवीर रिप्लाई करते हुए कहते हैं देख तेरी जो बात हो रही है ना तो उससे कर, मेरे को बीच में लाएगा ना तो तू रो जाएगा और फिर मम्मी मम्मी करते दूसरी जगह जाएगा। समझ में आई तेरे बात? तू चाहता है मैं आऊं? नहीं तू चाहता है मैं बीच में आऊं तो तू बता। तो भैया यहाँ पर अविनाश पूरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं नहीं चाहता तू आए, तेरे बस की है तो तू आ जा। मतलब वो टालते हुए नजर आते हैं और उनके खुले में दम नहीं होता कि वो करणवीर को बोल दें। तो यहाँ पर उन्हें क्लियर क्लियर पता लग रहा है कि भैया उनसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, करणवीर स्ट्रांग है, रजत दलाल स्ट्रांग है, और वो दिग्विजय को स्ट्रांग समझ नहीं रहे। शायद से वो दिग्विजय को पहले से नहीं जानते हैं या फिर वो दिग्विजय के बारे में भी अच्छे से जानते ही नहीं है। भाई रोड इसका बंदा है, तू जितने पंगे ले रहा है ना भाई उतने में तेरे को ढेर करके रख देगा। वो बहुत काम वाला बंदा है, बहुत सेंसिबल बंदा है, इसलिए वो इतनी चीजें कर नहीं रहा। लेकिन डेफिनेटली तुमने एक बार फिर से अपना घटिया रूप दिखाया है और यहाँ फिर से तुम वो चीजें कर रहे हो जो कि नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद भैया इविक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फोर्सफुली उसे धक्का दिया गया है डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा गलत है। उसको सीरियस इंजरी हो सकती तो उसे कुछ भी हो सकता था, और ये चीज भैया बिग बॉस के घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और मैं तो यही चाहूंगा कि भैया बिग बॉस स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले भैया अविनाश के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से गलती मुझे अविनाश की नजर आ रही है। तुम्हें रोकना है रोको डेफिनेटली, पर तुम डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा पोक कर रहे हो, एकदम उसके सीने के पास आ रहे हो, उसे हल्का हल्का सीने से धक्का दे रहे हो और बिल्कुल भी उसे खेलने ही नहीं दे रहे हो। भाई इतना क्या है, थोड़ा बहुत दो चार बंदा निकाल लेता, दो चार डाल लेता। तुम भी जाके, तुम्हारे में दम नहीं था क्या रजत दलाल से निकलवाने का? क्योंकि तुम्हारी तो फटती है भाई, तुम्हारे बस की होता तो जाके रजत दलाल की टोकरी से निकाल के दिखाता ना। लेकिन सामने वाला बंदा आ रहा है तो तुम उसे रोको ना यार, एक दो चीजें करने तो दो एटलीस्ट। लेकिन ना भाई, तुमने तो आज सोच लिया कि अब मैं तो वही चीजें करूंगा जो मुझे सही लगेगा। तो भाई जो तुम्हें सही लग रहा है जरूरी नहीं कि वो सही हो, डेफिनेटली ये चीज गलत थी। और तुम यहाँ पर क्लियर क्लियर पता लग रहा है कि रजत दलाल होता ना तो तुम्हें फाड़ के रख देता, जिस तरह की बदतमीजी तुमने की है दिग्विजय के साथ। और दिग्विजय उस तरह का बंदा नहीं है, बहुत सेंसिबल बंदा है, लेकिन कमजोर मत समझ लियो, अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी बॉडी वॉडी है, तुझे भी ना अच्छे तरीके से मदद चखा देगा। लेकिन यार अविनाश देखो, सपोर्ट उसी का किया जाता है जो सही हो, यहाँ पर तुम डेफिनेटली गलत थे और तुम्हारे बस की नहीं हो कि तुम रजत दलाल की टोकरी से जाकर कुछ जो कॉफी वगैरह चाय वगैरह है उसे निकाल दो और उसे जाकर भैया शिल्पा जी के उसमें डाल दो। लेकिन ये चीज तुम्हारे बस में नहीं हुई तो तुमने सोचा कि भैया, और उन्हें ऑलरेडी शुरू से मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया अविनाश को चिढ़े दिग्विजय से, और वो जबरदस्ती दिग्विजय को कुछ ना कुछ पोक करता रहता है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय काफी ज्यादा सेंसिबल गेम खेल रहे हैं और जबरदस्ती इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे पूरी तरह से गलती अविनाश की नजर आती है, और यहाँ पर अगर मुझे लगता है करणवीर या रजत दलाल होते तो डेफिनेटली ये चीजें नहीं करते। और भैया यार दिग्विजय और उनकी जो बीच की फाइट हुई है वो भी बहुत ही ज्यादा हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है काफी कूटम कुटाई हुई है, हाथ पैर चले हैं। लेकिन भैया बिग बॉस ने इसे काट दिया है, और मैं तो चाहता हूँ कि भैया इस बात पे इविक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, या फिर कोई बहुत ही तगड़ी सजा दी जानी चाहिए भैया अविनाश को। फिलहाल गाइस आप लोग इस फाइट को लेकर क्या राय है, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।